नर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स प्लैनेट में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ चेक के बारे में। अलग अलग टाइप्स के चेक डिस्कस करेंगे। उससे पहले जानते हैं चेक होता क्या है। चेक एक रिटन ऑर्डर इंस्ट्रक्शन होता है बैंक को एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने का, किसी भी पर्सन स्पेसिफिक को या किसी एंटिटी स्पेसिफिक को। तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है। से पहला टाइप डिस्कस करते हैं हम बियरर चेक। ये जनरली यूज़ किया जाता है कैश ट्रांजैक्शन के लिए और ये रिस्की होता है क्योंकि जो इसका होल्डर है वही इसका पेमेंट रिसीव कर सकता है, यानी कि फाइंडर इसका पेमेंट ले सकता है। अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया जो इसका होल्डर नहीं होना चाहिए था एक्चुअल में, तो भी वो पेमेंट रिसीव कर लेगा, इसलिए ये मोर रिस्की होता है। तो ये था आपका बियरर चेक। दूसरा टाइप है आपका ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है कि जो अपने पेई है उसने स्पेसिफाइड कर देता है पहले ही कि किसको पेमेंट करना है, और या फिर वो जिसे एंडोर्स करेगा उसे पेमेंट करना, यानी उसके ऑर्डर पे किसे पेमेंट किया जाएगा। तो ये दोनों बातें पहले ही प्री डिफाइन होती हैं, तो इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। ये होता है ऑर्डर चेक के अंदर। थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के अंदर चेक के लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइन आप क्लिक कर देते हैं या हम कहें ड्रॉ कर देते हैं। तो इन पैरेलल लाइन में आप चाहें तो आप लिख सकते हैं अकाउंट पे ओनली या फिर लिख सकते हैं नॉट नेगोशिएबल। तो इस तरह के जो चेक होते हैं उन्हें आप बैंक के किसी भी काउंटर पे एनकैश नहीं करवा सकते, यानी कि ये डायरेक्ट उस पेई के अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। इसमें हमारा रिस्क बहुत ही कम हो जाता है जो हमारे बियरर चेक में सबसे ज़्यादा होता है। अगला टाइप होता है आपका फोर्थ एंटीडेटेड चेक। इस टाइप के चेक होते हैं वो आप मेजोरिटी जो इमीडिएटली आप उसका पेमेंट ले सकते हैं, यानी कि टुडे जैसे कि कोई भी चेक लिखा गया 3 महीने की वैलिडिटी है, आपने उसको पहले ही एनकैश करवा सकते हो। ऐसा आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर ये चेक वैलिड होता है 3 महीने की अवधि के लिए। तो ये एंटीडेटेड चेक हुआ। और इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि जब तक फ्यूचर की ड्यू डेट नहीं आती उससे पहले आप इसे कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। टाइप है आपका स्टेल चेक। जनरली कोई भी चेक होता है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। विद इन 3 मंथ आप उसको एनकैश या फिर अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हो। अगर 3 महीने के बाद कोई भी चेक प्रेजेंट किया जाता है बैंक में उसकी डेट के बाद, तो इस तरह के चेक पे आप एक्सपायर होने के बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा बैंक के द्वारा। इसे हम स्टेल चेक कहते हैं। अगला टाइप है आपका सेल्फ चेक। जब अकाउंट का होल्डर किसी दूसरे पर्सन का नाम लिखने की बजाय खुद का नाम लिख देता है, यानी सेल्फ के नाम से चेक काट देता है, ये आपकी बियरर चेक की कैटेगरी में आता है क्योंकि वो फिजिकली मनी रिसीव करना चाहता है बैंक से। तो ऐसा चेक आप यूज़ कर सकते हो मनी रिसीव करने के लिए। अगला टाइप है आपका बैंकर्स चेक। ये चेक इशू किया जाता है बैंक के खुद के द्वारा गारंटी पेमेंट के तौर पर, यानी कि आपको गारंटी दी जाती है कि आपको पेमेंट मिलेगा। अगला चेक का टाइप है आपका फॉरेन के लिए है, जिसे आप ट्रैवलर चेक भी कहते हैं, यानी कि अगर आप फॉरेन में ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे में आपको हाई मनी ना ले जाना पड़े, तो आप इस तरह का चेक इशू कर दें अपने ट्रैवलिंग के दौरान। तो फॉरेन करेंसी आप ईजिली, क्योंकि नॉर्मल एक्सेप्टेड होती है, तो इस तरह का चेक एक बैंक से दूसरे बैंक आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है और आपका ट्रैवल भी आसानी से हो जाता है। 10th और लास्ट टाइप है हमारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसे 2010 में स्टार्ट किया गया। इसे डिफ़ाइन किया गया है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 6 में, ताकि हम रोक सकें फिज़िकल मूवमेंट चेक का, और रिप्लेस कर दिया इसे इलेक्ट्रॉनिक इमेज ने। ये इमेज क्रिएट की जाती है MICR कोड के तहत, ताकि जो फिज़िकल हैंडलिंग है उसकी कॉस्ट को कम किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिकली सेफ चेक की जो डिलीवरी है वो हो जाए और अकाउंट में सेफली आपके क्रेडिट और डेबिट के दोनों सिस्टम किए जा सके। और विद इन फ्यू टाइम, आप लिमिटेड टाइम के अंदर ऐसी सुविधाएं, बहुत जल्दी आपका चेक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको 1-2 दिन वेट नहीं करना पड़ता। चेक क्लियरिंग की प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए ट्रांकेशन चेक सिस्टम सबसे बेहतर ऑप्शन
आज की इस वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए।